नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वक़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अन्नुजूमु अमानुन लि अहलिस समा व अहलु बैती अमानुन लि अहलिल अर्द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, सरकार सैयदना अहमद बदिउद्दीन जिंदा शामदार कुतुबुल मदार कुतुब ज़माना कुतुब यकाना हामिल मकाम समदियत अहमद बदिउद्दीन जिंदा शामदार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का ये उर्स जो गुजरा और इसी मुनासिबत से आज जश्न यौम मदार व उर्से मदारुल आलमीन ये जलसा इन निस्बतों से मंसूब करके सजाया गया है और आप बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये जलसा आहिस्ता आहिस्ता अपने शबाब की तरफ पहुंचता रहे। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर हुआ हूं। इरादा ये नहीं है कि सरकार मदार पाक की शान बताई जाए या अज़मतो विकार और बुलंदी और मर्तबा बताया जाए। उनकी शान हम क्या बताएंगे जिनकी शान खुद सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया। देखिए, दिन में सूरज को चराग दिखाने की हिमाकत करना ये बेअक्लों का काम है, अक्लमंदों का काम नहीं है। हम बताएं कि मदार कौन है, गौस कौन है, ख्वाजा कौन है, वारिस कौन है, ताजुल औलिया कौन है, फला कौन है, फला कौन है, फला कौन। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ख्वाजा साहब कौन थे, मदार पाक कौन थे, गौसे आजम कौन थे, मखदूम पाक कौन थे। दुनिया जानती है, जिसको अक्ल है, तमीज है, शऊर है, इल्म है, आगही है, उसको इस बात का इंतजार नहीं होता कि कोई आकर हमें बताए कि मदार क्या थे ना, या गौसे पाक क्या थे, या गरीब नवाज क्या थे। बताया उसको जाता है जिसको बनाया जाता है। देखिए, वही प्रोडक्ट बेचने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है जो अभी ताजा ताजा बना हो, नया नया मार्केट में आया हो तो यहाँ छपड़ी लगा ली, वहाँ छतरी लगा ली, वहाँ जो है 4-5 बच्चे कैंप सुना नहीं। जब नया नया सिम कार्ड आता है तो बेचने के लिए जगह जगह माइक लेके खड़े रहते हैं कि भाई ले लो ले लो ले लो, बहुत अच्छा है, इसका रिचार्ज करवा लो। जगह जगह नेटवर्क आएगा, कोने कोने में आएगा, गांव गांव में आएगा, शहर शहर में आएगा, गली गली में आएगा। हिम्मत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। कब? जब माल नया हो, प्रोडक्ट नया हो, बात नई हो। जिसका सिलसिला 242 से चल रहा हो, वाह 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 वाह, जिसके सिलसिले के फैज याफ्ता अपने वक्त के कुतुब भी हैं
अपने वक्त के गौस भी हैं, अपने वक्त के ख्वाजा भी हैं, अपने वक्त के दाना भी हैं, अपने वक्त के महमूद भी हैं, महबूब भी हैं, और कायनात आलम में उनकी विलायतों का चर्चा भी चलता है। तो जब जिस दर से फैज पाने वाले इतने बड़े हो जाएं, तो उस दर पर बैठकर बांटने वाला, तकसीम करने वाला कितना बुलंद होगा, उसकी बुलंदी का अंदाजा हम और शुमा कर नहीं सकते। उनकी अजमत हम और आप बयान कर नहीं सकते। उनकी अजमत बयान करवाना है तो उनसे पूछिए जिन्होंने उनका मुकद्दस दौर, उनकी सोहबत, उनकी महफिल, उनकी मजलिस, उनका मुकद्दस जमाना पाया हो। वो बताएंगे कि बड़े कितने बड़े। देखिए, याद रखिए, मैं पहले ही बताता हूं आपको, और ये जहन में रख के जाइएगा, जब छोटे किसी को बड़ा बनाने लगे, जब छोटे किसी को बुलंद करने लगे, तब इस बात का शुबा हो जाता है कि वाकई ये बड़ा है या नहीं है, या बस यूं ही लोग पड़े हुए हैं बड़ा बनाने के चक्कर में। और वाकई वो बड़ा होता है जिसे बड़ा बड़ा बना देते हैं। अगर यकीन न हो, देखिए, मैंने पहले कहा, ख्वाजा साहब ने भी यहाँ ऐलान कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, गौसियत हो या कुतबियत, ख्वाजगियत हो या मदारियत, मखदूमियत हो या वारसियत, ये सब घर की बात है, ये सब घर के मिंबर हैं, ये सब घर के लोग हैं। यानी कायनात आलम में विलायत जब जब जहां जहां भी पाई गई, फातिमा ज़हरा के घर से पाई गई, अली के दर से। बेशक बेशक। तो अब देखिए, हमारे लोग बहुत परेशान हैं। ये समझ रहे हैं ये क्या है? इसको पहचानते हैं? क्या है ये? बोलिए। पीछे वाले भूल गए शायद। ये क्या है पता है? नहीं, इसे मैं कहता हूं कि ये है पेंडोरा बॉक्स। ये पेंडोरा बॉक्स है। पेंडोरा बॉक्स कहते हैं जादूगर के डब्बे को। हाँ, जिसको कहते हैं जादूगर का डब्बा। वो एक ही डब्बे में से कभी कबूतर निकालेगा, कभी तोता निकालेगा, कभी बिल्ली निकालेगा, कभी रुमाल निकालेगा। वो जब जब हाथ डालेगा कुछ न कुछ नया आता रहेगा। तो ये उसका हाल यही है, जितनी बार आप सर्च करेंगे कुछ न कुछ नया नया आता रहेगा। अच्छा, फिर वो सुन लिया, सुन के आगे मैदान में माइक पकड़ लिया और शुरू हो गए। कच्चा लहजा है तो तकरीर में, पक्का लहजा है तो फिर नज़म में। हाँ, वो कोई बहन नहीं थी ख्वाजा सरकार गौसे पाक की, कोई बहन नहीं थी। हम बहन की बात करते हो, गौसे पाक के तो भाई भी थे, गौसे पाक के भाई भी थे, गौसे पाक की बहन भी थी, जुब्दतुल आसार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए तो सही। मसला आपका ये है कि आप यहां से सुनते हैं, सिलसिला मोबाइल में नहीं मिलेगा, सिलसिला मदीने से मिलेगा। जारी है, चल रहा है, फैज मिल रहा है, ये मालूम करना है तो बड़ों से पूछिए कि कितना जारी है, किसको मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला। वो सुन लिया कहीं से, यहाँ से, वहां से, आधा अधूरा, और तशरीफ ले आए इसलिए कि नाम के सामने लिखा हुआ अल्लामा मौलाना फलाना ढिमकाना साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो कुछ तो नई बात करनी है ताकि आने जाने का सिलसिला जारी रहे, लोग बुलाते रहे, है कि नहीं? जिसको घर में कोई नहीं पूछता वो और जगह पे जाकर के मुहक्किक भी हो जाता है और बनाने क्या क्या हो जाता है। तो तमाशा है। तो सरकार गौसे पाक की कोई बहन है या नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहेड़ी में आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर अभी गुजरात वगैरह की तरफ, महाराष्ट्र में चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि भाई गौसे पाक की कोई बहन ही नहीं है। जबकि दुर्रुल मुनज़्ज़म में है, जवाहिरुल खातिर में है ना, मिलाद गौसे पाक में है, अक्ताब अरबा में है, सरकार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की ज़ुब्दतुल आसार में है,
एक नहीं 42 किताबों के हवाले मौजूद हैं कि सरकार गौसे पाक की बहन का नाम वाह, वाह। बीबी नसीबा और सैयदा बीबी ज़ैनब है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या इनको नहीं पता? इनको नहीं मालूम? ये नहीं जानते, इन्होंने पढ़ी नहीं है किताब। जो पुराने हैं वो पढ़े हुए हैं, जो नए हैं उन्होंने मोबाइल से फैज हासिल किया हुआ है। मसला सबसे बड़ा ये। हाँ हाँ, 2-4 दिन भी महफिलों में आ गए, बैठ गए, तकरीर करने का शौक हो गया तो तशरीफ ले आए, वो भी तकरीर कर रहे हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी उनके भी नाम के नारे लग रहे हैं। अब उसकी लाज भी तो रखनी है। नए नए उसूल बनाए जा रहे हैं, नई नई बात बनाई जा रही है। वल्लाहिल अज़ीम ये वो उसूल हैं कि थोड़ी देर तक बिठा के उन्हें कहो अपने उसूल पे कायम रहो, तो वो 5 मिनट से ज्यादा अपने उसूल पे कायम रह नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार दमदार, जश्न यौमे मदार, जश्न यौमे मदार, सादाते मकनपुर शरीफ, सैयद रूहुल मुनीम शाद मकनपुरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए, तशरीफ। माशाअल्लाह, ये काफिला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसी तरीके से ये जलसा, ये इजलास शबाब की तरफ लौटेगा। आप हजरात जो है वो बड़ी दिलजमाई के साथ बैठिए। बस एक बात छिड़ी है, वो बात खत्म कर दो। जी, एक कोई आ गया, सिलसिला सोख्त है। कोई आ गया, बहन नहीं थी। कोई तशरीफ लाया, चेहरे पे नकाब नहीं थे। एक साहब और तशरीफ लाए, वो कह रहे इतनी बड़ी हयात और उम्र नहीं थी। कोई कह रहा नहीं, ये क्या बात हुई, एक लिबास पहना और इतने 100 साल गुजर गए और लिबास चेंज करने की, बदलने की, हमें तो रोज पहनना पड़ता है, रोज बदलना पड़ता है, इनके कैसे नहीं बदलना पड़ा? ये वो छोटे छोटे ऐतराज हैं जो चौपालों पे, चाय की दुकानों पे और पान की दुकानों पे वो जो छोटे मोटे मुहक्किक बन जाते हैं। एक दिन जलसे में गए, आधी तकरीर सुनी और आधी छोड़ के चले आए। उनको भी शौक चल आया है कि वो थोड़ा दुकान पे बैठकर लोगों को दीन का ज्ञान बांटे। एक तमाशा है, लोगों ने खिलवाड़ बनाया हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि ये सिलसिले मदारिया की वजह से है, और सिर्फ सिलसिले मदारिया के साथ नहीं, यही काम इन्होंने इस्लाम के साथ किया, यही काम इन्होंने सुन्नियत के साथ किया, और यही काम इनका हमेशा से चला आ रहा है कि आधी बात भी सुनी तो ये फर्ज समझ लिया कि उसे दूसरों तक पहुंचा दिया, जबकि मुकम्मल सुन के पहुंचाने का हुक्म है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए, अगर एक आयत भी हो, एक रिवायत भी हो, मगर उस वक्त तक न पहुंचाएं जब तक मुकम्मल इल्म न हासिल। हमारे यहाँ एक अजीब माहौल और औरा तैयार किया गया। गलत फहमियों की बुनियाद पर इमारतों पे मंजिलें चढ़ाई जा रही हैं। हकीकत क्या है, हकाइक क्या है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसकी तरफ किसी का जोर नहीं, किसी का जहन नहीं, किसी की सोच नहीं, किसी की फिक्र। हम भी आते हैं तो यही सुनने के लिए। अभी गाड़ी आके रुकी और रुकने के बाद दरवाजे पे आई, फिर ख्वाजा साहब के पास पहुंच गए। हुजूर एक साहब कह रहे थे कि बहन नहीं थी। वहाँ शजर साहब के पास पहुंच गए, एक साहब कह रहे थे कि सरकार मदार पाक का जो कपड़े का वाकया है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक साहब रूहुल मुनीम साहब के पास पहुंच गए, कहा नहीं, वो जो कह रहे थे चेहरे पे नकाब है, ऐसी कोई रिवायत नहीं, उस लोग झूठा बोल रहे हैं, वो बात कीजिए। अरे भाई, कब तक यही साबित करते बैठे? ये तो आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अरे इस दौर में भी नहीं समझोगे कि मुद्दों से भटकाना क्या है, तो समझोगे कब? आपको असल मुद्दे से हटाया जा रहा है, असल मकसद की तरफ से आपको फेरा जा रहा है। नहीं चाहते
कि आप अपने मकसद पे आए, असल मुद्दे पे आए, असल गुफ्तगू करें। इसलिए फुरूई मामलात पर उलझाया जा रहा, जैसे यही सबसे बड़ी बात है। अगर किसी को ये न पता चल सका सिलसिले मदारिया जारी है या नहीं जारी है, तो जैसे ही कब्र में जाएगा तो फरिश्ते पकड़ के गरीबान उसको जहन्नम में डाल देंगे। हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे सादात मकनपुर से, खुद बहेड़ी से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इस कदर सिलसिले के इजरा पर गुफ्तगू कर चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं कि मजीद और बातों की न गुंजाइश है, न जरूरत है और न इसकी हाजत। और मैंने पिछले ही तकरीर में जब परसा खेड़ा हाजिर हुआ था तो मैंने ये बात कही थी कि अजीजान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, ज़हन नशीन कर लें, अपने दिलो दिमाग में यह बात बिठा लें और इसे पक्का और पुख्ता फरमा लें कि अब दलाइल देने के लिए हमें उलमा से नहीं कहना है, बल्कि अपनी नई नस्ल को दलील देने वाला बनाना है और उनको तैयार करना है कि जब कोई कहे कि गौसे पाक की कोई बहन न थी, तो हमारा मदारी अपने मोबाइल में से स्कैन पेज निकाल के सामने रख के कह दे कि ये देख फला ने लिखा है, फला बुजुर्ग ने बताया है, खुद गौसे पाक ने कहा है कि मेरी बहन है, उसका नाम नसीबा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, फैजाने कुतुबुल मदार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें इससे गर्ज ही नहीं है कि सिलसिला किस किस तक पहुंचा। हम ये गिनाना शुरू कर देते हैं, फला को पहुंचा, फला को पहुंचा, फला को पहुंचा, फला को पहुंचा। मैं इससे गर्ज नहीं रखता कि सिलसिला पहुंचा किसको है, हमें तो गर्ज इससे है कि इस सिलसिले को निभाया किस किस ने। वाह 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 वाह, क्या कहें, वाह माशाअल्लाह। अरे नाकदरे के पास कुछ भी पहुंच जाए उसे क्या फर्क पड़ता है, सिलसिला किस तक पहुंचा, उसने निभाया कैसे, सवाल ये पैदा होता है। मुजद्दिद अल-फसानी के पास चलिए, बाबा फरीदगंज शकर के पास चलिए, शाह हुसामुद्दीन मानिकपुरी के पास चलिए, सरकार महमूद किंतूरी के पास चलिए, आइए अब्दुल्ला शाह शुद्धारी के बारगाह में चलिए, आइए सरकार रिफाई की बारगाह में आइए, इनसे पूछिए कि सिलसिले मदारिया आप तक पहुंचा है, आपने निभाया या नहीं निभाया। वाह, हमें तो गर्व उससे है जिसने निभाया है। पहुंचा है होगा किसी के पास, उसको नहीं पता बेचारे को, तो क्या मालूम, अब उसको यही समझाते रहेंगे आपको पहुंचा है, आपको पहुंचा, वो कहे नहीं मुझे नहीं पहुंचा है, नहीं आपको पहुंचा है, नहीं मुझे नहीं पहुंचा है। इसी झगड़े में जिंदगी गुजारने से बेहतर ये है उनके पास चलें जिन तक पहुंचा भी है, जिन्होंने पहुंचाया भी है, लोगों को बताया भी है कि मदारे पाक की जात क्या है, मदारे पाक के जात से फैजान कैसे मिलता है, मदारे पाक कैसे तसर्रुफ करते हैं, किस तरह अपनी कब्र अनवर से फैज पहुंचाते हैं, कैसे तमाम आलम को मदारुल आलमीन का फैज पहुंचा है और आज तक उनके सिलसिलों में जारी है। मेरा अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि 1056 सदी हिजरी में मुझे ख्वाजा ख्वाजगा हुजूर सैयदना गरीबुन नवाज की ख्वाब में जियारत हुई। मैंने अर्ज किया कि हुजूर कुछ अपनी फैज़ो अता से नवाजिए, तो गरीबुन नवाज फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल रहमान चिश्ती, मैंने तुम्हें 4 ऐसे जिंदा बाहयात साहिबे तसर्रुफ औलिया के दरमियान छोड़ दिया है कि मगरिब से मशरिक, शिमाल से जुनूब तक जिनकी हुकूमत जारी है, वो अपनी कब्रों में मिसले जिंदा के हैं, तसर्रुफ भी फरमाते हैं और अपने फैजान को अपनी कब्रों से लोगों तक आम भी फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने गरीब नवाज से पूछा, सवाल किया कि हुजूर वो 4 अख्ताब कौन हैं जिनके दरमियान आपने मुझे रखा है, तो फरमाया मशरिक में बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार हैं, मगरिब में सैयदना
मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं, शिमाल में हजरत सैयदना मसूद काजी हैं, जुनूब में हुजूर सैयदना हुसामुद्दीन मानिकपुरी हैं। ये चार सिमत में चार अख्ताब बमिसले जिंदा के हैं, अपनी कब्रों में हैं, तसर्रुफ करते हैं, फैज बांटते हैं, फैजान पहुंचाते हैं। हर एक पुकारने वाले को उसकी इस्तिरा, उसकी पुकार पे जवाब देते हैं। अब भी कोई मदद तलब करे तो खुदा के हुक्म से मदद पहुंचाते हैं। मैं भी सोचने लगा, चार सिम चार अख्ताब, जब गौर किया तो पता चला ये जो मशरिक में तशरीफ फरमा है जिंदा शामदार, ये जो मगरिब में है मखदूम अशरफ, ये जो शिमाल में है सैयद सालार मसूद काजी, ये जो जुनूब में है हुसामुद्दीन मानकपुरी, चार सिमत में चार अख्ताब जो जिंदा और बातसर्रुफ हैं। तो जब गौर से देखा तो पता चला इन चारों में एक वो है जो तीनों का पीर भी है, मुर्शिद भी है, मुरब्बी भी है, आका भी है, दाता भी है, यानी मदारे पाक वो हैं जिन्होंने मखदूम अशरफ को भी फैजान पहुंचाया। सैयद सालार मसूद गाजी इसी मदार की दुआ से पैदा हुए, हुसामुद्दीन मानकपुरी इसी मदार से फैजान पाकर तमाम सिलसिलों को अपना फैजान देते रहे। मालूम ये हुआ हर चार जानिब मदारे पाक का सिक्का चल रहा है, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक। जिसे मुस्तफा का फैजान चाहिए वो दरे मदार पे गर्दन झुकाए, उसे वादहू ला शरीक की उलूहियत, मुस्तफा की मुस्तफाइयत और हैदरे कर्रार की विलायत का सदका इसी दर से मिलता रहेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, फैजान मदारुल आलमीन, दम मदार, मुफ्ती सफीक कादरी मुंबई भी, नारे तकबीर, दम मदार। गौर फरमाइए, मदार पाक को परवरदिगारे आलम ने जो 596 साल का लंबा अरसा अता फरमाया, आप उस पीरियड पे गौर कीजिए। कितनी बार मदारे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया, ये एक अलग हिसाब है। ये देखिए कि मदारे पाक ने जिस कुफ्र की संगलाख जमीन पर ईमान की खेती की थी, ये उसका लहलहाता चमन है। ये अमामे, ये टोपियां, ये जलसे, ये जुलूस, ये जुब्बा, ये दस्तार, ये मस्जिदें, ये मीनार, ये गुंबद, ये मजार, ये सब मेरे मदार का फैजान है। उस वक्त भारत की सरजमीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया जब कोई इस नारे से आशना न था। आलम यह हुआ कि पूरे भारत के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे में कहीं तकिया, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आप तो तलाश कीजिए कि तकिया कहाँ है और वो तकियादार कहाँ है, चिल्ले कहाँ हैं, उन चिल्लों से फैज पाने वाले कहाँ हैं। कागज कलम लेकर अगर भारत का मुसलमान कागज कलम लेकर अगर अखंड भारत का मुसलमान बैठ जाए तो एक जिंदगी गुजर जाएगी उसे सिर्फ ये लिखने में कि मदार ने किस किस को फैजान पहुंचाया और किस किस को अदना से आला बनाया और जमीन से उठाकर आसमाने विलायत पहुंचाया। आलम यह हुआ कि अब उनके भी दर से लोग फैजान पाते हैं, उनके भी दर से लोग विलायत हासिल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने में मगर मसला क्या है, हम आधा आधा सुन के आधा चले जाते और ये वाजिब समझते हैं कि आगे लोगों को बता दें। हाँ हाँ, कोई बहन नहीं थी मदारे पाक की, ठीक है, आगे बोलिए। देखिए कितना आसान, आपने हाँ कह दिया गौसे पाक की। क्यों आप सोच रहे हैं हम सुनने आए हैं, ये सुनाने आए हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे? ना, कान खोल के सुनिए।
कोई बात को आगे पहुंचाने से पहले उस पर तहकीक कीजिए, उलमा से पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए। आपको अगर 20 साल हो गए सरकार मदार पाक के सिलसिले में बयात होके और अभी तक आप इस काबिल नहीं हैं कि अपने सिलसिले का शजरा बता सकें, तो फिर आपसे बात करने का फायदा क्या है? बताइए। सवाल आपसे है, मैं पूछना ये चाहता हूं, ये बताइए, गौर कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए कि 25 साल हो गए आप सिलसिले में बैत हैं, दाखिल हैं, आज तक जब भी कोई सवाल होता है तो आप जवाब देने से कासिर हैं। जब भी कोई फितना उठाया जाता है तो आप खामोश होके फोन लगा करके वो सवाल पूछने पे मजबूर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप बैत तो हो गए, जज्बात में, होश में आपने काम नहीं लिया, जोश से काम। अब वक्त आ गया है, वक्त ने करवट बदली है। अजीजान मोहतरम, हमें सोचना पड़ेगा सिलसिले की नशरो इशाअत के लिए कौन सा ठोस कदम उठाया जाए। जिस तरह हर मुसलमान दीन इस्लाम का मुबल्लिग है, उसी तरीके से हर मदारी अपने सिलसिले का दाई और मुबल्लिग है। वाह वाह। आप सोच रहे होंगे, हम तो सोच के आए थे कि आज तकरीर कुछ अलग होगी, वो मैंने भी बचा के साइड में रखा हुआ, मैं देखना चाहता हूं कि कितनी देर आप रुके होंगे। जरूरी है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी की बात को कम किया जाए, जरूरी है किसी को चिढ़ाया जाए, जरूरी है ये कहा जाए कि फला फला है और वो जो है वो उसमें ये कमी है और ये कजी है और ये है ना, इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपना जिक्र करें, अपनी बात करें, अपने सिलसिले के खुलफा की बात करें, इंशाअल्लाहुल अजीज मौत के करीब आ जाएंगे, जिंदगी की आखिरी सांस हो आ जाएगी, मगर सरकार मदार पाक के इस सिलसिले के खुलफा के आदादो शुमार खत्म नहीं। वो हम कह रहे थे कि वो एक साहब थे सिराजुद्दीन सोख्ता, उन्होंने सिलसिला खत्म कर दिया। लो जारी करना था तो रसूल करीम आके हाथों से तामे मलकुती खिलाए, जन्नती लिबास पहनाए, अपना मुकद्दस हाथ फेरे, और खत्म करना हो तो सिराजुद्दीन सोख्ता तशरीफ लाएं। यानी जिस सिलसिले को रसूल शुरू करें उसे कोई और आके खत्म कर दे रहा है। सर पे हाथ रख के सोचिए, दिल पे हाथ रखिए, सोचिए ये दुकानदारी के सिवा क्या है कि किसी ने एक मजहूल रिवायत रख दी और उसके पीछे 25-30 साल से सारी कौम परेशान है। सब के सब उसी नुक्ते पे लगे हुए हैं कि कैसे साबित करें कि सिलसिला जारी है। मैं कहता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मदार का मर्तबा खुदा ने इतना बुलंद फरमाया है कि खुद सरकार गौसे आजम पीराने पीर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी कुतुब के मकामो मर्तबे का ऐलान किया जाता है तो 16 आलम की मखलूक के सामने उसे खिलात पहनाई जाती है। जिसको मकामे कुतुबियत पे फाइज किया जाए, गौसे पाक कहते हैं 16 आलम की मखलूकात के सामने उसे खिलाते कुतुबियत पहनाई जाती है। ये कुतुब है जिसे 16 आलम के सामने खिलात पहनाई जाए, मगर कुतुबुल अख्ताब का दर्जा इससे कुछ बड़ा है। कुतुब वो होता है जिसे 16 आलम के सामने खिलात पहना के सनद दे के एजाज दे के उसके विकार को बुलंद किया जाता है। मगर कुतुबुल अख्ताब वो होता है जिसको खिलात और सनद नहीं दी जाती, बल्कि इस 16 आलम के तमाम अख्ताब अफराद अगवास को इसके हाथ पे बयात करवाया जाता है।
जो खिलात पाके बुलंद हो वो और है, जो इन खिलात लेने वालों को बैठ करके दामन में दाखिल हो वो और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तम्मदार 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 मसल के इमाम आजम सादाते मकनपुर शरीफ जश्न मदारुल आलमीन जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइए, कोई क्या बताएगा कि कौन है मदारे पाक और कौन है बीबी नसीबा, कैसी दुआ मांगी। मैं कहा हमसे न पूछ, हिलसा शरीफ चला जा, सरकार जमालुद्दीन जाने मन जन्नती से कश्फ कुबूर का अमल करके पूछ। आप बताइए, आप मदारे पाक के क्या लगते हैं और गौसे पाक से आपका क्या रिश्ता है। जमालुद्दीन जाने मन जन्नती खुद बता देंगे कि मेरा गौस से क्या रिश्ता है, मदार से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 हमसे कहा जिंदाबाद। होता, कुछ हमसे सुना हो। बात तो तब बनती ना जब बात हमसे की जाती। तुम तो गली चौराहों पे बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हो। तुम तो आधी अधूरी बात सुन के उसे आगे तक पहुंचाना अपने लिए वाजिब समझते हो। पूरा मुकम्मल दीन, मुकम्मल इल्म हासिल करो, उसके बाद गुफ्तगू करो तो पता चले। अपने इलाके से बाहर चले जाओ तो सिलसिले के बारे में अंड बंड गुफ्तगू करके चले आओ। अंदर आ गए तो खामोश बैठे हुए हो, कुछ नहीं कह रहे। क्यों? तुम्हें पता है यहाँ वो लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगा सकते हैं। बाहर जाओ तो जो चाहे वो बोल के आ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और फिर कम पड़े, खुद ना बोल सको तो बाहर से किसी को बुला लो, वो गुफ्तगू करे। साथियात के हक रकीक हमले हों, जात की बात आए, हाँ, फिर जात पे गुफ्तगू होना शुरू हो। वो सैयद नहीं है, ये सैयद नहीं है, ये जितने मदारी बुजुर्ग हैं वो सादात नहीं है, इनका शजरा नहीं है, फला नहीं है। जबकि आलम यह है कि बड़ों ने माना है कि ये सैयद हैं, छोटे इनकार कर रहे हैं। तो मैं इतना कहता हूँ, इतना लड़ने की जरूरत नहीं है कि ये सैयद है नहीं है। या फिर कहते हैं हाँ सैयद होंगे, सैयद होंगे, मगर देखो पीर नहीं हो सकते। पीर होने की ये शर्त, मुर्शिद होने की ये शर्त। ये नए नए जो है फितने लोगों के सामने ला के सामने रखना, फिर गुफ्तगू करना, फिर उस पर दारुल इफ्ता की मोहर लगना, फिर बात आगे चलना, फिर उसी बात में उलझ कर पूरी कौम को एक ही बात में एक दूसरे के सामने ला के खड़ा करना। सोचो तो सही, आप दिल पे हाथ रख के आज जश्न यौम मदार में आने वालों सोचो तो सही, जो बात सैकड़ों बार उलमाए मदारिया ने तकरीर और तहरीर में वाज़ेह जो छपी है, छुपी नहीं है, बार बार उसी को सामने लाने का मतलब क्या है? चाहते यही हो कि मुद्दा भटक जाए, चाहते यही हो कि कौम इसी में उलझी रहे, आपकी रोजी रोटी चलती रहे। मैं कहना चाहता हूं इस कौम का क्या होगा वो तो सोचो। सरकार मदार का सिलसिला क्या है वो हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप नहीं बताएंगे कौन है सरकार मदार और उनका सिलसिला क्या है, हमें शाह बरकतुल्लाह ने बता दिया, बेशक बेशक, हमें हुसामुद्दीन मानिकपुरी ने बता दिया, हमें शाह अजमल बहराइची ने बता दिया कि मैं अजमल बहराइची अपने सिलसिले का अमीन मदारिया सिलसिले की इजाजत और खिलाफत बुड्ढन बहराइची को देता हूँ। बुड्ढन बहराइची इस सिलसिले की इजाजत अब्दुल कुद्दूस गंगोही को देते हैं। अब्दुल कुद्दूस गंगोही इस सिलसिले की इजाजत और खिलाफत अपने बेटे रुकनुद्दीन को देते हैं। रुकनुद्दीन इस सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत अपने मुरीद और खलीफा हुजूर अब्दुल अहद इब्न ज़ैनुल आबिदीन को देते हैं। अब्दुल अहद इब्न ज़ैनुल आबिदीन सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी को देते हैं। तो मुजद्दिद पाक बताएंगे मदार क्या है, ये लोग नहीं बता सकते कि मदार किसको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
नारे हैदरी मसलके इमामे आजम दमदार दमदार जश्न यौमे मदार जश्न यौमे मदार नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पूछना है तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से पूछो। ऐ नसीरुद्दीन चिराग दहलवी चिश्ती वाह, वाह, वाह। निजामी सिलसिले के अमीन, बताओ सिलसिले मदारिया है या नहीं है? आप बताओ। तो कहेंगे मैं क्या बताऊं, मुझे चिश्तिया, निजामिया, मदारिया हाय हाय। ये तीनों सिलसिले में इजाजत और खिलाफत मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इजाजत और खिलाफत दी और निजामुद्दीन इलाही को सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत वाह, वाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से मिली। सुभान बाबा अल्लाह। फरीदुद्दीन गंजे शकर को सिलसिले की इजाजत और खिलाफत हुजूर सरकार सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन से बनफ्से नफीस मिली। जिसको फरीद कह दें कि सिलसिला जारी है, उसे किसी सोख्ता के सनद की जरूरत नहीं होती। हाय 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 वाह 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 क्या बात है वाह वाह वाह। सिलसिले शुक्तारिया, चलिए पूरा कर्नाटक सिलसिले शुक्तारिया के उलमा से भरा हुआ। उठाइए किताबें, देखिए सिलसिले शुक्तारिया अब्दुल्ला शुक्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाएंगे हमेशा बुढ़न बहराइची से ये सिलसिला मिला है। सुभान अल्लाह। तीन मदारे पाक के खुलफा हैं जिनसे 90% सिलसिला फैला। एक सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। सुभान अल्लाह। ये कौन है पता है? सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। मालूम है ये शेर शाह सूरी ने जब सुना कि कोई खलीफा है और मुरीद है बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार का और उसके ये तसर्रुफात हैं, उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़बान में ये तासीर और उसके हाथों में ये कमाल और उसके वजूद में जमाल रखा हुआ है, तो शेर शाह सूरी कहता है मैं मिलने जाऊंगा, मुलाकात करूंगा, देखूंगा वो वली है या नहीं है। अगर उन्होंने मुझे आम खिलाया तो मैं समझ जाऊंगा ये आम नहीं खास है। अगर सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा ये जमाना नहीं था कि कोल्ड स्टोरेज में आम की फसल में आम रख दिया जाए तो 24 महीना 12 महीना कंटिन्यू जो है वो आम खाया जाए ना, ऐसा नहीं, सिर्फ मौसम में खाया जाता था। और रावी कहता है कि वो खास मौसम आम का नहीं था, बल्कि आम का मौसम गुजर चुका था, बारिश का महीना गुजर के ठंडी लग चुकी थी। और शेर शाह सूरी कहता है मैं जमालुद्दीन जानेमन जन्नती से मिलने जाऊंगा, अगर उन्होंने मुझे आम खिलाया तो मैं समझ जाऊंगा, आम दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये अल्लाह के वली हैं। कहते ये इरादे से जैसे ही जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखा, सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के हाथों में एक आम है का उसको 2 टुकड़े किया, आधा शेर शाह सूरी को दिया और देने के बाद उससे महवे गुफ्तगू हुए। वो हाथ में आम लेकर गुफ्तगू करता रहा और दिल में ख्याल करके उठा वाकई अल्लाह के वली हैं, दिलों के ख्यालात और खदशात पे अल्लाह इन्हें वाकिफ करा देता है। ये कह के वापस लौटा। यहाँ सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती अपने मुरीदीन से कहते हैं देखा अगर ये आम खा लेता तो कयामत तक इसकी हुकूमत खत्म न होती, वाह बाबा मगर अफसोस के इसने न खाया, इसलिए इसकी हुकूमत ज्यादा चल न पाएगी। अजीजान मोहतरम, जिसका खलीफा आधे टुकड़े आम में हुकूमतें तकसीम करता फिरे, उसके सिलसिले को और गैर चवन्नी अठन्नी बताएंगे कि जारी है या नहीं है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। पूछो वाह वाह। महमूद से, ये 17 मरतबे के हमले कामयाब न हुए, आखिरकार ये आखिरी हमला कामयाब क्यों हुआ? का इसलिए कि ख्वाब में आके सरकार मदीना ने कहा अब तेरे लश्कर को कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि तेरे लश्कर में एक मर्द कलंदर, एक मर्द मलंग आके शामिल हुआ है। और का हुजूर मैं कैसे पहचानूंगा कि वो मेरे लश्कर में है कि मैं उससे दुआ करवाऊं? कहा घबराना नहीं, जब तेरे लश्कर के ऊपर तूफान वारिद किया जाएगा तो हवा चल रही होगी, तूफान चल रहा होगा, शमा जल रही होगी, तिलावत कुरान मुकद्दस जारी होगी, समझ जाना यही वो वली ये कामिल है जिसकी दुआ से तेरी फौज को फतह नसीब होगी। कहते हैं कि अब हमला नहीं किया, इस इंतजार में था कि कब आएगा तूफान। जब तूफान आया तो सब दाएं बाएं भागकर कोई कोना ठिकाना ढूंढ रहे थे। और ये महमूद गजनवी उस मर्द कलंदर की तलाश में था। क्या देखा? सारे खेमे उड़ गए, एक खेमा लगा है जिसमें चराग बदस्तूर चल रहा है और तिलावत कलामे खुदा जारी है। दौड़ा हुआ पहुंचा, कदमों को बोसा दिया, कहा आपके लिए बशारत मिली थी, अपना नाम बताएं। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद लक़ब जमालुद्दीन, मुझे प्यार से जाने मन जन्नती भी कहा जाता है। तेरे लिए दुआ की तलकीन की गई थी, वादा शरीक तुझे फतह अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उठा के पढ़िए ना, आप देखते ही नहीं। हमने भी जितना सुना बस उस पे इक्तिफा कर लिया, आधा याद है आधा नहीं है। जब मर्जी होगी फोन घुमा लेंगे, इंतखाब में या फोन उठाने के लिए है ही। हाँ, दरवाजा खटखटाएंगे, शामी मियाँ हैं ही, फोन लगाएंगे तो फला फला हजरात है ही, वो बता देंगे। नहीं, अपनी नस्लों को अपने सिलसिले के असरार और रुमूज से वाकिफ कराइए, अपने सिलसिले की अजमत से वाकिफ कराइए। दलाइल और बराहीन आपके दामन में होने चाहिए, आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत न पड़े। इसलिए कि अब सिलसिले के इन अकाबीर, इन अकाबिरीन, इन मुअतबर तरीन उलमा को मौका दीजिए कि ये वो काम करें जिससे सिलसिले की बुनियाद मजबूत से मजबूत तरीन होती चली जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना मदारियत को उरूज मिले, इसके लिए क्या करूं? मैं कहा कुछ मत कर, जब जब मस्जिद से आवाज आए हय्या अला सलाह तो हर मदारी सर पे टोपी रख के मस्जिद में पहुंच जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मतलब मौला ये भी नमाज की बात करने लगे। हाँ जी, मदारे पाक में नमाज छोड़ी। मदारे पाक के कंधे पे मैंने जुब्बे का, दस्तार का, कुर्ते पैजामे का, एबा का गट्ठर कभी नहीं देखा। देखा तो एक मुसल्ला देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पे भी एतराज है कि एक लिबास इतना कैसे चलेगा, इतनी देर तक कैसे जारी रहेगा, न पुराना होगा न फटेगा न यह होगा। मैं कहता सुन, आ उठा तफसीर जलालैन, आ उठा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर दुर्र मंसूर और देख बनी इसराइल की कौम जब वादी तय में पहुंची थी, एक ऐसी वादी जिसमें 40 साल रही, पूरा दिन बनी इसराइल के लोग चलते, रात को आराम करते, सुबह नींद खुलती, देखते जहां से चले हैं वहीं पहुंचे। ऐ अल्लाह के नबी मूसा, ये क्या हो रहा है? हम कब इस वादी से बाहर निकलेंगे? महीनों हो गए घूम फिर के इसी वादी में हैं, हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, हमारे सर पे छत नहीं है, तो क्या करें? तो उठाइए कुरान। कुरान ऐलान कर रहा है वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, अल्लाह ने उनके सरों पे साया दिया बादल का,
व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, उन पे मन्ना व सलवा नाजिल किया। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम से शिकायत की कि कौम की अपने रब से कहा कि कौम प्यासी है, शिकवा किया प्यास का, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया अपना आसा मूसा मारो पत्थर पे, इससे पानी जारी होगा। मूसा ने आसा मारा, कहाँ मारा? पत्थर का पहाड़ था उस पे मारा नहीं, जनाबे मूसा के झोले में एक इतना बड़ा पत्थर था हथेली के बराबर का, उसको निकाला, उस पे ज़र्ब मारी अपने असा से, उसमें से पानी के चश्मे जारी हुए। एक, दो, तीन, चार, कौम कहती है हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और कुरान कह रहा 12 चश्मे जारी हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? का ये मूसा की कौम है, 12 हिस्सों में बटी है, हर एक को फैज़याब करने के लिए हमने पत्थर से 12 चश्मे जारी किए। मैंने कहा बनी इस्राइल को प्यास बुझाने के लिए 12 चश्मे मिले, उम्मत मोहम्मद को क्या मिलेगा? तो आवाज आएगी। इसीलिए तो मौलाए कायनात से इमाम मेहदी तक 12 इमाम रखे हैं, ताकि इनके जरिए से पूरी कौम को, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को फैज़याब किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह के नबी मूसा, ये जो हम लिबास पहने हुए हैं ये पुराने हो जाएंगे, ये फट जाएंगे, इसमें से बदबू आएगी, ये बोसीदा होंगे, करम कीजिए, हमारे कपड़ों का इंतजाम कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, परवरदिगार ये कब तक रहेंगे इस सहरा में, वादी में? 40 साल। तो लिबास का क्या होगा? उलमा फरमाते हैं जब तक कौम मूसा वादी तय में रही, लिबास बदलने की जरूरत न पड़ी। जिसने जो लिबास पहना था 40 साल तक एक ही लिबास काम आता था, न फटा हुआ, न फटा, न पुराना हुआ, न गंदा हुआ, न मैला हुआ, न बोसीदा हुआ, वैसे था चमचमाता, वैसे चमचमाता रहा। यहाँ तक के उलमा कहते हैं जो बच्चा पैदा हुआ उसको जो लिबास पहनाया गया, फिर वो धीरे धीरे नशोनुमा पाके बढ़ता रहा, लिबास बदलने की जरूरत न पड़ी। वही लिबास जो बचपन में पहनाया था वो जवानी तक उसके जिस्म के साथ बढ़ता रहा, नशोनुमा पाता रहा। जैसे जैसे कद बढ़ता गया लिबास भी खुद ब खुद बढ़ता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अक्ल अल्लाह। के अंधों, अगर मूसा की कौम के लिए लिबास बढ़ सकता है, पुराना नहीं होता, फटता नहीं, मैला नहीं होता, तो उम्मते मोहम्मदिया में मुस्तफा करीम के लख्ते जिगर के लिए अगर यही करामत बन के जाहिर हुई तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? जितना तुम बनी इसराइल की फजीलत मानते हो, कम से कम उतना तो उम्मते मोहम्मद की फजीलत मानो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बनी इसराइल के लिए तस्लीम कराए वो रसूल खुदा की उम्मत के लिए तस्लीम करने में मौत आ रही है। अजीब तमाशा बना के रखा, अजीब मिजाज है हमारा। उठाइए तारीख, उठाइए। असल में मसला क्या है मैं बताऊं आपको, एक्चुअल रीजन क्या है। थोड़े बहुत पढ़े लिखे, अच्छा जो खूब पढ़ लिख ले फिर वो सिलसिले का इनकार नहीं करता, फिर वो कायम हो जाता। नहीं, ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले को परवरदिगार आलम ने करामत अता फरमाई है कि जितने सिलसिले यहाँ पे मौजूद हैं भारत में, हर एक में इस सिलसिले की रोशनी 100 इस सिलसिले का फैजान मिलता था, मिलता है, कयामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मदारुल आलमीन, दमदार दमदार, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइए, ज़हनों को हाजिर रखिए। जी मुझे पता है आपको शगफ है शायरी से, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं, मगर थोड़ी देर बैन सुतूर के जरिए हम लोगों को भी खड़े होने दीजिए। क्या मसला? मसला वहां आता है कि जब आधे अधूरे लोगों को बुला करके स्टेज की जीनत बनाई जाए। अल्लामा
खलीक साहब शिमला, वो एक गांव में चौधरी साहब थे, उनके इलाके का एक बच्चा पढ़ने चला गया, पढ़ लिख के आया तो चौधरी साहब से मुलाकात हुई, बेटे क्या करते हो? कहा मैं आलिम दीन हूँ और ये पढ़ा हूँ वो पढ़ा हूँ और इतना इल्म हासिल किया है, इतनी फजीलत हासिल की है, ये है वो है। तो चौधरी साहब आप भी कुछ पढ़िए लिखिए। कहा उससे क्या होगा? कहा आप मंतिक पढ़िए। कहा उससे क्या होगा? कहा उससे शऊर बढ़ेगा, उससे आगाही बढ़ेगी, उससे दानिशमंदी आएगी, अक्लमंदी आएगी, अक्ल में इजाफा होगा। कहा सीधी सीधी समझाओ कि ये इल्म मंतिक है क्या, इससे होता क्या? कल को मैं बताता हूँ आपको। चौधरी साहब मैं बताता हूँ। क्या? कहा आपके घर में कुत्ता है? कहाँ है? घर में कुत्ता है। कहा अच्छा, इसका मतलब है कि आपके घर में जानवर भी हैं, गाय बैल बकरी भैंस। कहाँ है? कहा अच्छा, इसका मतलब आपका घर बड़ा है, बड़े घर में रहते हैं आप। कहाँ? ये भी सही है। का बड़ा घर इसलिए है कि आपके पास खेती बाड़ी ज्यादा है। कहाँ? वो भी है। का इसका मतलब ये है कि आपके घर लोग सब अमानतदार हैं, अमीन हैं। कहाँ हैं? का इसका मतलब ये है आप उस अमानत को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी मां नेक, मुत्तकी और परहेजगार, वालिदैन आपके नेक हैं। कहाँ? वो भी है। मगर एक बात बता, ये सब तुझे कैसे पता चल रहा है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ चौधरी साहब कि मंतिक हासिल करो, इल्म, उससे शऊर और आगाही आती है। और आपको एक सवाल मैंने किया और सारा मामला आपका मेरे सामने खुल के आ गया। तो चौधरी साहब ज्यादा होशियार, उन्होंने कहा कितने साल से पढ़ रहे हो आप? का 16 साल हो गए। कहा अच्छा, तुझे 16 साल लगे, मैंने तो बस 2 मिनट में सीख लिया। 16 साल में तुझे ये पता चला कि ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब आएगा, तो इसका मतलब ये है मैं तो 2 मिनट में सीख गया, मुझे सब आ गया। अब निकले सुबह सुबह घर से शेरवानी पहन के, छड़ी लेके कि कोई काबू में आए तो उसको भी सिखाएं रात को क्या सीखा है। पूरा गांव घूम के आए, कोई मिला ही नहीं। घर में वापस आ गए, अभी बैठे मोजे उतार रहे थे कि सामने से उनका खादिम, उनका नौकर कल्लू गोबर साफ कर रहा था। वो समझ गए कि ये आदमी मेरी सुनेगा। इधर आओ कल्लू, इधर आओ। आके वो जी मालिक का देख मंतिक पढ़ा कर, उससे शऊर और आगाही बढ़ेगी। का उससे क्या होगा? का उससे दानिशमंदी आएगी। का उससे अक्ल में गहराई और गिराई आएगी। का उससे क्या होगा? मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे आसान भाषा में समझाओ। का सुनो चौधरी साहब, चौधरी साहब सुन, अब समझाता हूँ। तेरे घर में कुत्ता है? उसने कहा नहीं। अरे वो हाँ कहता तो अगला सवाल था ना उनके पास। का कुत्ता है? का नहीं है। चुप, थोड़ी देर चुप रहे। का सुन, कल से काम पे मत आना। का चौधरी साहब जिसके पास कुत्ता ना हो उसको काम से निकाल दिया जाता। का बात वो नहीं है। का क्या? का तेरी माँ तेरे बाप नेक नहीं है। का कैसे? का कल रात को सीख के आया हूँ, जिसके घर कुत्ता होता है उसके माँ बाप नेक होते हैं। तेरे घर में कुत्ता नहीं है, तेरे माँ बाप नेक। ये जो चौधरी साहब लोग होते हैं ना, थोड़ी बात सुन के चौराहे पे बैठ जाते हैं। मसला उनसे, जो बिलगेराम जाके चले जाते हैं, मसला उनसे। जो कूड़ा जहानाबाद तक जाते हैं, मसला उनसे नहीं है। जो बहराइच शाह अजमल तक जाते हैं, मसला उनसे नहीं है। जो शेख अहमद रिफाई और सरकार गौसे पाक, सरकार गरीबुन नवाज, सरकार साबिर पाक, सरकार वारिस पाक, सरकार शाह नक्शबंद तक जाते हैं, मसला उनसे नहीं है। मसला उनसे है जो बिलग्राम जाके लौट आते हैं। तो इन चौधरियों के मुंह ना लगिए। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा फलता फूलता सिलसिला अता फरमाया है कि भारत तो भारत है, हिंदुस्तान के बाहर सिलसिले रिफाइया के जो बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जाके पूछो मदार किसको कहते हैं, तो वो कहते नजर आएंगे जो बादे वफाते जाहिरी भी
जिंदों सा तसर्रुफ रखे उसे औलिया की जबान में मदार कहा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मदार क्या है ये शाह हमजा ऐनी से पूछिए, वो बताएंगे कि बादे विसाले ज़ाहिरी भी जब मैं उनके रोजे की जालियों के सामने जाके ठहर गया, जो अपने रोजे से बाहर आकर मुझे सीने से लगाकर दुआए बशमुख की इजाजत अता करके मेरे ख्वाहिशे दीनी की तकमील कर गए, उसे जिंदा शाह मदारुल आलमीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो आओ आकर के पूछो किससे, आलमगीर औरंगजेब से कि मदार किसको कहते हैं, तो वो घुटनों के बल दरबारे मदार में हासिल होकर यह ऐलान करता जाएगा कि ऐ औलियाए ज़माना, अगर चाहते हो तुम्हारी विलायत में 4 चांद लगे तो इस दर पे आओ, बया कि आओ जे कमाल राज़हूर इजाज आजा, जो बड़ों को बड़ा कर दे उसे मदार कहते हैं, जो ऊंचों को ऊंचा कर दे उसे मदार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन चौधरियों से न पूछो कि मदार कौन है, पूछना है तो इन औलियाए किबार से पूछो कि मदार किसको। आज आए हो मदारे पाक के मिशन को अपना लो, एक सिफत, एक किरदार, एक आदत मदारे पाक की अपने साथ लेके जाओ यहां से। हाँ, दम मदार का नारा लगाया चले गए, ये सारा मजमा बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ एक आदमी हाथ उठा के बताए जो इसको नारा नहीं समझता। मैं ये नारा नहीं है, दम मदार ये नारा नहीं है, ये वजीफा है। हमारे बुजुर्गों ने 1.25 लाख का खत्म किया है दम मदार का। जी तुम आधे हो, चौधरी हो, 2 मिनट सुनिए, वहां से चल दिए। दम मदार का वजीफा किया किसने? बाबा गफूर, अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर। वो सिर्फ दम मदार कहते थे, बाकी कुछ नहीं कहते। बादशाह ग्वालियर के बादशाह ने जब देखा कि फकीर की कोठी, फकीर की झोपड़ी के सामने बहुत भीड़ लग रही है लोगों की, तो उसने कहा कुछ तोहफे वोफे भिजवाओ और उनकी जो है नशिस्ता को यहाँ शिफ्ट करवाओ ताकि लोग जाने कि मैं कौन हूँ, मेरे दरबार में भीड़ लगे। एक तश्त भर के हीरे जवाहरात भेज दिए। बाबा गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियर की सरजमीन तशरीफ फरमाते, धूनी लगा रमाई हुई थी, हाल में थे, मस्त थे, वज्द में थे। कहा बादशाह ने ये भेजा है आपके लिए। कहा इधर ला, करीब लाया, थाल उठाया, हीरे जवाहरात का उठा के सारा का सारा पलट दिया, उस धूनी जलती हुई आग में डाल दिया। तड़क तड़क के सारे जवाहरात, सारे मोती सब के सब पिघलने लगे, सब के सब जो है टूटने लगे, सब खत्म, जीरो। बादशाह तक खबर पहुंची। बादशाह ने कहा फकीर को बुलाओ, हम सवाल करेंगे, हमारी तौहीन हुई है, ये स्टेट की तौहीन हुई है, ये गवर्नमेंट की तौहीन हुई है। बुलाए गए, आए तो कैसे आए? एक फटा हुआ बोरिया था, लाके दरबार में बिछाया, उस पर बैठ गए। कहा बोलो क्या कहते हो? कि तुमने हमारे हदिये का, हमारे तोहफे का अपमान किया है, हमारी भेंट का अपमान किया है। या तो मेरे हमें हीरे जवाहरात वापस करो, या तो फिर एक काम करो, सजा के लिए तैयार हो जाओ। स्टेट की इहानत की सजा है कत्ल, मौत। या तो मरने के लिए तैयार हो, या तो मेरे जवाहरात वापस करो। इतना सुनना था। बाबा गफूर उर्फ बाबा कपूर ने अपनी नशिस्तगाह से उठकर उस फटे हुए बोरियों को हवा में उठाया और उठाने के बाद नारे दमदार लगाना शुरू किया। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार का विर्द करते चले जाते, बोरिये को जुम्बिश देते, हिलाते जाते। का उससे हीरे जवाहरात की बारिश शुरू हुई, जब तक के सारे दरबार में हीरे जवाहरात फैल गए। बादशाह, वज़रा, रोसा ताज्जुब से देख रहे थे। बाबा कपूर ने कहा है राजा, इसमें से जो तेरे हैं वो ले जा, जो मेरे हैं फकीर को वापस कर। इतना सुनना था कि कदमों में गिर के कहता है जिसके फटे बोरिये के अजमत का ये आलम हो, उसकी दस्तार का क्या आलम।
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में ये है दमे मदार, ये दम मदार नहीं है, ये है क्या है? दमे मदार। दम है मुजाफ, मदार है मुजाफिले। और ये उलमा जानते हैं मुजाफ मुजाफिले में मकसूद मुजाफ होता है। दमे मदार में मदारे पाक की कुव्वत, ताकत, मदारे पाक का फैज, मदारे पाक की रोशनी मुराद है। यानी जब दम मदार कहते हो तो दिल में ये इरादा रहे कि मदार का फैज हम तक पहुंच रहा है और हमारा बेड़ा पार हो रहा है। सुभान